बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तहजीब के सफर में कुछ नामाए से हैं जो सुबह सादिक की तरह रोशनी फैलाते हैं। फहम, तदब्बर और हुकमत की रोशनी। आज हम सीमिनार नूर का जिक्र करेंगे जिसने इंतशार के बाद तक वीजा किया और नज़्मों सक की राह दिखाई। फितनों की गर्दबीठने के बाद जिसने सफारत, बसीरत और अदल से एक मुस्तहकम निजाम की बुनियाद रखी। ये हैं हजरत माविया बना बी सुफियान रज़ियल्लाह अन्हु। वाइसावुर मोजिज करिश्मे से खास तौर पर बनवामिया से माविया बना बी सुफियान रज़ियल्लाह अन्हु रुकसन 2 ईस्वी के आसपास मक्का में पैदा हुए। ईस्वी में फतेह मक्का के मौका पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाद में उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही के कतब के तौर पर खिदमत अंजाम देने का आजाज हासिल किया। इनका अजीम निसब मक्के की क़यादत से इब्तदाई वाबस्तगी खामोशी से इस मदबर के तश्कील की जो वह बाद में बने। जैसे ही सियाही कागज पर फैलती है, याद रखें वही के कातिब होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक नायाब एजाज था जो सिर्फ चंद मुंतखब सहाबा के लिए मखसूस था। ये किरदार माविया के इल्म, दियानतदारी और इन पर रखे गए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। ब्रेक टाइम 0.2 है। हर एक एहतियात से लगाई गई लकीर, एक मजबूत दिल, एक दुरुस्त जहन और आजिजी के साथ निभाई गई जिम्मेदारी की इक्कासी करती है। वाइस ओवर हजरत अली की शहादत और हजरत हसन के साथ सलह के बाद 68 ईस्वी में अमीर माविया को खलीफा चुना गया। ये मुआहिदा इस्लामी तारीख में इत्तेहाद और अमन की इलामत है। ये मुआहिदा इस्लामी तारीख में इत्तेहाद और अमन की इलामत है। ये मुआहिदा इस्लामी तारीख में इत्तेहाद और अमन की इलामत है। मुआहिदे और अपनी हिक्मरानी के आगाज के बाद माविया ने इस्तेहकामा और निजाम पर तवज्जो दी। उन्होंने दमिश्क को दारुल हुकूमत बनाया, उसे हुकूमतावर हुकमत अमली का मरकज बनाया। खिलाफत को एक नज़म सियासिया और इंतजामी अदारे में मजबूत किया। वाज़ेह कमांडर सिस्टम बनाया, एक पेशहूर दीवान कायम किया, काबिल एतमादम वासलाती रास्ते बनाए, हुकूमत का एक निजाम कायम किया, रिकॉर्डर खने को बेहतर बनाया, माली निगरानी बेहतर की, काबिल गवर्नरों को मुकर्रर किया, तरीकाकार मायारी किए, कासिदों के जरिए निगरानी कायम की, रिपोर्टों के जरिए निगरानी की, सूबाई इंतजामिया को बेहतर बनाया, इस्लामी बहरिया की बुनियाद रखी, जहाज साजी के अड्डे बनवाए, अमले को तरबियत दी, बहर हरुम में बाहरी बीड़े तैनात किए, तिजारती रास्ते महफूज हुए, साहली दिफा मजबूत हुआ, असलाहात ने इख्तियार मजबूत किया, हुक्मरानी बेहतर हुई, मरकजी मंजम रियासतस ए ताकत का इजहार हुआ। नए इंतजामी हुक्म के साथ ब्रेक टाइम तायद, फौजी ताकत मनज़म और फैसला कन हो गई। समंदर में इस्लामी बहरिया एक मजबूत कुव्वत बनकर अभरी। बहरी बेड़े बहीरा रूम से गुजरते, बाजनतीनी रास्तों को चैलेंज करते, शाम के साहिल से हम आबी गुजरगाहों तक अपनी ताकत का मुजाहिरा करते। रूम और बाजनतीनी सल्तनत के खिलाफ सोची समझी महमात ने साहिली कलों पर दबाव डाला और अहम समंदरी रास्तों को महफूज किया। जमीन पर ब्रेक टाइम पॉइंट होते ही सरहद मजीद मजबूत हो गई। शमाली सरहदों और साहिलों पर नए किले रबात फौजी चौकियां तामीर किए गए। फौजी दस्ते नज़्म व ज़ब्त के साथ तब्दील होते रहते थे। सिग्नल बेकन्स ने चौकीदारों को आपस में जोड़ दिया। ब्रेक टाइम पॉइंट होते जिससे सरहदें एक इब्तदाई इंतबाही ढाल बन गए। तिजारत तहफ़्फ़ुज़ में होती थी और साहली कस्बे मजबूत दीवारों के पीछे ज्यादा आसानी से सांस लेते थे। बहिरा रूम का नक्शा देखें और आपको तब्दीली नजर आएगी। गोश्त में इजाफा, सप्लाई लाइंस मुस्तहकम हुई तो कई और नए फतहशुदा इलाकों पर झंडे लहरा रहे थे। ये वो लम्हा था जब खिलाफत एक आलमी ताकत के तौर पर अभरी। हुक्मरान थी, उसकी बहरिया समंदरों पर हुक्मरानी कर रही थी। ब्रेक पॉइंट हक से इसके कले अफक को महफूज बना रहे थे। ब्रेक टाइम पॉइंट और उसकी अथॉरिटी दमिश्क से कहीं ज्यादा दूर तक तस्लीम की जाती थी।
फौजों कलरों ताकत की खामोश हिसाब किताब तक ब्रेक टाइम बेम। ये वो जगह थी जहां उनकी महारत गहरी हुई। मुआविया इब्न अबी सफियान सब्र दूर अंदेशी तहम्मुल के लिए मशहूर थे। एक मजलिस के मुधम साए में मशवरे को तौला जाता था, न कि इस पर चीखा जाता था। एक कौल जो उनसे मंसूब किया जाता है कागजात पर गूंजता है, अगर मेरे दोनों बाजू भी काट दिए जाएं, तब भी मैं अपनी जबान और अपनी हुकूमत से हुकूमत कर सकता हूं। ये बहादुरी नहीं थी, यह एक मंसूबा था। उन्होंने बोलने से ज्यादा सुनकर हुकूमत की, वादा करने से कम बोलकर और सिर्फ ही वादा किया जो वह पूरा कर सकते थे। तनाजात में उन्होंने ताकत से पहले सलह को तरजीह दी, ट्रिके दी, हुकमत अमली में लालच से पहले वक्त को। दरबारियों ने सीखा कि हैकन मुबाता एक मुश्किल गर्ह को खोल सकती है। सफारतकारी ने दुश्मनों को शराकतदारों में बदल दिया और पॉलिसी वक्त से ज्यादा देर तक कायम रही। गौर व फिक्र के नर्म रोशनी में सल्तनत का इस्तेहकाम सिर्फ दिफा नहीं किया गया, बल्कि इस पर बातचीत की गई, उसे वाज़ेह किया गया और उसे महफूज बनाया गया। मुआविया इब्न अबी सफियान ने अपनी समझदारी से खिलाफत को एक मौरूसी निजाम में बदल दिया। इससे अमवी खिलाफत का आगाज हुआ, जिसका मरकज दमिश्क था। इस फैसले पर आज भी बहस होती है कि यह सही था या गलत, लेकिन इससे हुकूमत में इस्तेहकाम आया और इंतजामिया बेहतर हुई। एक खानदानी निजाम शुरू हुआ, इक्तदार की निशानियां तय की गईं। दमिश्क में एक मरकजी दरबार पूरे सूबों में पॉलिसियों को संभालने लगा। ब्रेक टाइम ये एक ऐसा बदलाव था जिसमें क़यादत के लिए होने वाली लड़ाइयां खत्म हुई और एक मंज़म निजाम कायम हुआ। इसमें कुछ तनाज़ात भी थे, लेकिन उससे इस्तेहकाम भी आया। जैसे जैसे दमिश्क में अमवी दरबार ने हुकूमत में नज़म मौज़बत लाया, इसका दिल फिर भय-ईमान की धड़कनों से धड़कता था। मुआविया बना बीसफियान को करानावर संतनबुई से उनकी गहरी वाबस्तगी खा जाता है। सहाबा कराम की इज्जत व तकरीम के लिए याद किया जाता है और उलमा व फुक़हा की हमायत के लिए याद किया जाता है। रातों को चिरागों के रोशनी में कागजा व सियाही का काम होता था। दिन में कारीगर आंकी दिलकश आवाज से हालों को भर देते थे। वह इल्म वालों से मशवरा करते थे, अहल इल्म की इज्जत करते थे और अदालती तकर्रियों को मजबूत किया था कि कानून को मुस्तकिल मिजाजी से लागू किया जा सके। हदीस और फ़क़ह के हल्के कायम हुए जो यादी दाश्तावर तरीका कार को महफूज रख थे। बावकार गुफ्तगू, महतात तरसील, सिल्फ सालहीन के एहतराम ने एक इल्मी सकाफत को जन्म दिया जो किसी एक दौर हुकूमत से ज्यादा देर तक कायम रही। पलटते सफहात, मखतूतात से भरी अलमारियां और पुरसकून महफिलों के क्लोजा पहमे याद दिलाते हैं। एक मुस्तहकम रियासत के साथ इल्म से गहरा लगाव भी था, जहां इक्तदार ने अपना सर कलाम इलाही के सामने झुकाया, इल्म के सामने झुकाया और इन लोगों की विरासत के आगे झुकाया जिन्होंने सबसे पहले पैगाम पहुंचाया था। वाइस ओवर मोन्ताज रकीब नक्शे खुल रहे हैं। दमिश्क का आसमान बहरी बेड़े समंदर को चीरते हुए मुआविया बिन अबी सफियान एक दाना हुक्मरान, एक माहिर मुंतज़िम और इब्तिदाई इस्लामी तारीख के एक मजबूत मैमार थे। असलाहात, कौंसिलों और मखतूतात के बंद होने की तेज झलकियां हमारी अगली कस्त में हम एक मुतनाज़िया मगर अहम शख्सियत की तरफ बढ़ेंगे। यजीद बिन मुआविया सच्चाई क्या है जानने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। टेजर टाइटल कार्ड, अगला यजीद बिन मुआविया, तारीख और बहस के दरमियान।